हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण अध्याय 4। ये आपका इम्पोर्टेंट लेसन है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 को जो आपको दिखने को मिलने वाले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसमें से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक बात और, अगर आप नए व्यूअर हो, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो पीछे वाली वीडियो है वो भी आप प्लेलिस्ट से ढूंढकर पढ़ लीजिए और आगे वाली जो वीडियो होगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो भी आपको मिलते चले जाए। तो बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आइए हम द्विघात समीकरण को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, यानी इसमें हमें क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। तो आपने पिछले क्लास में अभी गुणनखंड पढ़ा ही था, तो बस वैसे ही करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो लिखा हुआ है 6x² - x - 2 = 0। इसको आपको हल करना है। तो हल करने का मेथड बहुत आसान है। अगर आपने क्लास 8 में भी गुणनखंड पढ़ा था और 9th में भी गुणनखंड बना पढ़ा है और 10th में भी तो पढ़ लेंगे। सबसे पहले अगर कहीं x² के गुणांक में वैल्यू मिल गई तो आप क्या कर दीजिए, इसको गुणा करा दीजिए। 6 से 2 को गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12। अगर x² को गुणांक कुछ ना हो तो अचर पद को तोड़िए। अगर x² के गुणांक में कुछ हो तो x² गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा कराइए। अब यहाँ पे देखो 12 आ गया। अब 12 को 2 भागों में तोड़ना है और x का गुणांक लाना है। x का गुणांक कितना है, -1 या 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये 1 लाना है। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं और कैसे, 4×3 = 12 हो गया। यहाँ पर घटाने पर लाना था क्योंकि माइनस है। अगर अचर पद माइनस होता तो x के गुणांक जो होता है वो घटाने पे आता है। तो देखो 4 में से 3 घटा दो, 1 आ जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास ऐसे लिखते हुए चलते हैं 6x² और -1 के स्थान पे 4 - 3 और ब्रैकेट x लगा देंगे और 2 के स्थान पे 0। ऐसे 2 - 2 = 0। अब इसको 6x² लिख दीजिए, x से गुणा कराओ तो -4x -3x - 2 = 0। अब आप इसमें देखो 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 दूनी कितना 4 हो गया। फिर इसमें भी देखो 1 कॉमन हो गया, कुछ नहीं कॉमन, जो इस ब्रैकेट में सेम आता वही इस ब्रैकेट में भी लाना होता है। तो 3x - 2 = 0। अब दोनों ब्रैकेट में देखो कॉमन कितना हो गया कि यहाँ पर 3x - 2, यानी यहाँ पर ये सेम है और ये भी, तो यहाँ पर ले लिया कॉमन तो यहाँ पर कितना बचा 2x + 1 = 0। ये इतना आ गया। हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब x का मान ज्ञात करने के लिए तो पहला गुणनखंड 0 के बराबर ले लो तो ये 0 हो जाएगा। 3x = 2 होगा तो x बराबर उधर ले जाओगे 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दूसरी फिर वैल्यू देखो 2x + 1 = 0। तो 2x बराबर कितना, ये -1 हो जाएगा। x बराबर लेके जाएंगे -1/2। ये इसका आंसर आ गया। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना था तो हमने दोनों का मान निकाल लिया, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 मान निकले तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो 2 आंसर अगर द्विघात समीकरण 2 मान ज्ञात करने होते। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अगर आपको चलो गुणनखंड अगर इसमें आता था तो ठीक था, अगर नहीं आता तो एक तरीका और होता, वो भी बता देते सेकंड में। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 3x² और -2√6x + 2 = 0। तो गुणनखंड करके भी आ सकता है इस क्वेश्चन का, और गुणनखंड ना करना चाहो तब भी कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे मेथड से करने जा रहे हैं। अगर कभी भी द्विघात समीकरण मिल जाए तो इसको ऐसे तुलना, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लो। अगर तुलना करते हैं तो देखो यहाँ x², यहाँ x², तो a का गुणांक कितना 3 होगा। यहाँ x है, यहाँ x है, तो b बराबर, और ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस वैल्यू ले लेंगे 2√6। और यहाँ पर c है और इसका देखो अचर पद कितना, तो c = 2। अब एक सूत्र होता है श्रीधरा 4 बोलते हैं, श्रीधरा 4 सूत्र।
तो सीधी तरह चार सूत्र क्या होता है, ये x का मान बताता है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स का कोई गुणनखंड मिल जाए, चाहे गुणनखंड बनता हो चाहे ना बनता हो, बहुपद अगर आपको मिल जाए दिखा समीकरण, तो आप ऐसे लिखें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ये फार्मूला है। अब जैसे इस फार्मूले पर रखोगे तैसे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। x बराबर माइनस, तो इसकी वैल्यू कितना -2√6 हो जाए, फिर प्लस माइनस -2√6 और होल स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 है, 3 रखा, और सी की वैल्यू कितना था 2 था, बटे 2a, तो 2a की वैल्यू कितना है 3 है, तो ऐसे लिख दिया गुणे में। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो, माइनस माइनस को गुणा प्लस 2√6। देखो इनको अगर गुणा कराओगे तो ऐसे लिखा 2√6 गुणे 2√6, 2 बार है, और माइनस माइनस को गुणा तो प्लस हो ही जाएगा, आप जान ही रहे हो। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और दोनों 6 का 1 6 लिख देंगे, 6 चौको कितना हो जाए 24, तो ये हो जाएगा 24, और 4 3 12 दूना कितना 24, और अगर बटे देखेंगे तो ये कितना 2 3 6 हो गया। अब आप क्या करिए, इनको घटाइए। अगर आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 24 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों है, 2√6, फिर प्लस माइनस 24 में से घटाओगे 24, तो 0 आ जाएगा 6। अब आप देखो यहाँ x कितना बचा, x बराबर, अगर इसमें देखा जाए तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 2√6 और प्लस माइनस कितना 0 हो जाएगा, तो 0 की वैल्यू 0 ही होता है, तो आप 0 घटाओगे तो जोड़ोगे किसी संख्या में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिख सकते हैं 2√6/6। बट ऐसे इसका आंसर नहीं छोड़ा जा सकता कि ऐसे छोड़ा जा सकता है। एक चीज़ आपको मालूम होगा, अगर कहीं x वैल्यू लिखी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे वर्गमूल नहीं है तो वर्गमूल के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 6 है, तो x बराबर कितना 2√6 और बाई√6 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, जैसे 6 है तो आप देखो 1 से 1 कट गया, तो कितना बचा 2/√6। अगर फिर इसको भी लिखने की कोशिश करो 2 को, क्योंकि इसका आंसर और भी सॉल्व होगा, तो इसलिए 2√2 का होल स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा इस पे, या ऐसे ही छोड़ देते हैं, या नहीं ऐसे ना छोड़ो, ये 2 है तो √2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, अगर लिखा जाए तो 6 को कितना 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगर दोनों को अलग करें तो x बराबर कितना हो जाएगा √2 ऑफ होल स्क्वायर, और इसको अलग करेंगे √2 इंटू √3 हो जाएगा, ये इससे कट गया, तो आपको कितना बचा √2/√3, एक रूट ऊपर बचा और नीचे √3 बचा हुआ है, तो दोनों को एक रूट में लिखा जा सकता है, तो 2/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको गुणनखंड सॉल्व करने के लिए ऐसे ही ध्यान दीजिए, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट बताया था, तो इसमें भी तुलना करोगे तो a बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और b बराबर कितना आ जाएगा -1 होगा, और c बराबर -2। ऐसे रखोगे दोनों मान आसानी से निकल सकते हैं। तो आप जैसे हमने सूत्र बताया, तो इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से कोई भी मान निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किया, और जिनको अगर वर्ग कर दिया जाए और उनको जोड़ दिया जाए तो 365 आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्रमागत का मतलब समझना होगा कि क्रमागत होता क्या है। तो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या, जैसे अगर कोई क्रम से आने वाली संख्या का मतलब होता है कि अगर हम क्रमागत प्रयोग करें, क्रमागत संख्या, तो आप अगर एक बार देखेंगे तो कोई संख्या 1 ले लिया जाए, इसके बाद कौन सी संख्या 3 आती है कि 2, तो कहोगे 2, और 2 के बाद क्या आती है 3 आती है, 3 के बाद 4 आती है, 4 के बाद 5 आती है, ऐसे एंड सो ऑन कोई भी संख्या ले, तो ये क्रम से आने वाली है। तो लेकिन हमें संख्या तो पता नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं मानते हैं कि माना, और इसमें ध्यान दो कितना जोड़ा गया, कहोगे +1 जोड़ा गया तो 2 आ गया, 2 में +1 जोड़ा गया तो 3 आ गया, 3 में +1 जोड़ा गया तो 4 आ गया, और 4 में +1 जोड़ा गया तो 5। तो अगर एक संख्या हमें पता चल गई क्रमागत, तो उसमें 1 जोड़ दे देते तो दूसरी पता चल जाती। तो मानिए माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x,
और दूसरी मानो तो कितना हो जाएगा, दूसरी कर्मागत संख्या। तो अभी हमने कहा एक जोड़ने पर एक पता चला, जैसे एक कर्मागत संख्या उसमें एक जोड़े तो 2 आया, तो हमें x पता हुआ है तो इसमें एक जोड़ो तो x + 1 हो जाएगा। तो हमें दोनों पता चल गया। अब प्रश्नानुसार आ जाइए कि प्रश्नानुसार कहा गया कि दो कर्मागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, दोनों कर्मागत संख्या के वर्गों का योग कह रहा है 365 है। तो आप क्या करो, एक संख्या वर्ग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर घात 2 आ जाए तो x का होल स्क्वायर, फिर इस पे दूसरे पे आएंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों के कह रहा है वर्गों का योग। तो पहले का वर्ग किया फिर दूसरे का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना 365 आ गया। अब चलिए इसका स्क्वायर करिए तो x² हो जाएगा। इसको एक सूत्र पढ़ेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो आपको मालूम भी होगा a + a² + 2ab और प्लस क्या होता है b²। इसी सूत्र पर इसका प्रसार a = x b = 1, तो ये हो जाएगा x² + 2x, x से 1 में गुणा कराओगे x आएगा, तो यहाँ पे 2 से है क्योंकि आगे 2 था, 2ab और प्लस कितना 1 का स्क्वायर, तो 365 हो जाएगा। एक एक जोड़ो तो कितना होगा 2x² और प्लस 2x और प्लस 1, और 365 को लेफ्ट साइड में ले आइए, 365 बराबर राइट साइड 0 हो जाए, क्योंकि गिनती को हमें हल करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो कोई गिनती राइट साइड नहीं होनी, केवल 0 को छोड़कर। अब इसमें एक घटाइए तो कितना हो जाएगा 2x² और प्लस 2x, 365 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 364, और 365 बड़ा है इसलिए माइनस निशान आ जाएगा, बराबर 0। अब आप एक आसान था देखो, 2 से सब में कट रहा है तो 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करने पर अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाए x, और यहाँ पे 2 से x हो गया, और 2 1 के 2, देखो इसको काटो, 2 8 कितना 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब आपको फैक्टर करना है, किसका है 182 का फैक्टर करो कि गुणा करने पर 182 यानी -182, तो यक्स का गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 आना चाहिए घटाने पर, तो 182 को फैक्टर कर लीजिए। 2 से 2 9 18, 2 1 के 2, फिर देखो 7 से कटेगा, 7 1 के 7 3 के 21, 13 1 के 13 क्योंकि 13 भाज्य संख्या, तो इनको गुणा कराओ, 7 दूनी 14 और गुणे 13, अगर गुणा कराएंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटाओ तो आ जाएगा 1, हाँ आ गया। जब आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² फिर प्लस 14 - 13 x - 182 बराबर 0, x² और इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाए 14x - 13x - 182 बराबर 0। अब आप देखो इसमें दोनों में 2 2 का पेयर बना लेते हैं, तो इधर 2 का पेयर बन गया, इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, तो x + 14 बचा। अब सेकेंड ब्रैकेट में भी कॉमन लेना, लेकिन यहाँ प्लस है, दोनों जहाँ माइनस है तो माइनस, अब 13 कॉमन ले लीजिए तो x, और 13 1 के भाग करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 13 1 के 13, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5, तो 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 बराबर 0। अब देखिए माइनस के पहले x + 14, माइनस के बाद भी x + 14, तो x + 14 होगा, और दूसरा फैक्टर कितना x - 13 बराबर 0 आ जाएगा। अब इतना आ गया, तो अब इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करना था, तो सबसे पहले माना, क्योंकि जब 0 की वैल्यू के बराबर हो जाए तो x + 14 बराबर कितना 0, तो x बराबर -14। अब ये आंसर नहीं हो सकता, कारण क्या है, क्वेश्चन कहा गया था धनात्मक पूर्णांक, तो ये क्या है ऋणात्मक है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे अमान्य। अमान्य क्या है, क्योंकि ये निगेटिव है। और दूसरा x - 13 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 13। अब ये देखो पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या है सही है, तो पहली संख्या क्या होगी, अगर हम माना जाए तो पहली कर्मागत संख्या क्या है x बराबर 13, और दूसरी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें दूसरी भी ज्ञात करना है, तो दूसरी में एक जोड़ दो यानी x + 1, तो 13 + 1 एक जोड़ोगे तो 13 और 14, ये इसका दोनों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है कि 4, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी एक कोई समकोण त्रिभुज है
और जिसका ऊंचाई यानी लंब जो भुजा है आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी है तो उनकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो ऊंचाई तो कह रहा है आधार से 7 सेमी कम है, तो आप मान लीजिए आधार को, तो सबसे पहले आधार मानेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 नंबर माना समकोण त्रिभुज का आधार x मान लो, ये सेमी में है तो सेमी मान लेते हैं। तो अगर निकालेंगे इसका ऊंचाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई को हम लंब बोल सकते हैं। तो लंब बराबर कह रहा है 7 सेमी कम है तो x माइनस कितना 7, और ये सेमी कम हो गया। और इसका कर्ण कितना दिया गया, अगर हम कर्ण लिख लेते हैं तो कर्ण कितना दिया है, कह रहा है 13 सेमी। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अगर कोई समकोण त्रिभुज हो उसमें आपको मालूम हो जाए लंब आधार और ऊंचाई, लंब आधार और कर्ण मालूम हो जाए तो आप क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि आप पढ़े हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान कितना x है, तो सॉरी लंब का मान x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना x है तो x स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में पढ़ो तो x स्क्वायर और 2ab होता है माइनस, तो 2ab यानी सूत्र पढ़े हो a माइनस बी अब होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र पढ़े हो। तो इस सूत्र में देखो माइनस 2ab होता है, 7 से x में गुणा 7x और 2 से गुणा करो 7 दूनी 14 और 7 सता कितना 49 होता है, और प्लस एक्स स्क्वायर 13 का 13 से गुणा कराओगे 169 हो जाए। एक एक्स जोड़ो तो कितना होगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x हो जाएगा और प्लस 49 और माइनस कितना 169 बराबर 0। अब इसको घटाइए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 आ गया। अब आप अभी भी छोटा कर सकते हो क्योंकि सब में 2 कॉमन है तो 2 से भाग कर देंगे। अगर 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छक्का 12। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है कि फैक्टर करने पे हमारा जब यहाँ पे 60 आ गया है तो 60 को 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 60 आ जाए और 60 के पहले माइनस है तो x का गुणांक घटाने पर आना चाहिए। तो चलिए फैक्टर कर लीजिए, 60 का 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 इक्के 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 पच्चे 15। अब देखिए 5 इक्के 5, इसमें से केवल 2 संख्या बनानी, यहाँ पर 4 संख्या दें लेकिन 2 से, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और गुणे 5, तो 12 गुणे 5 बराबर कितना 60। क्या 12 में से 5 घटा दे तो 7 आ जाएगा, तो देखो यहाँ 7 आ गया। एक्स स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5x और माइनस 60 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स स्क्वायर और माइनस इससे गुणा कराएंगे तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ये इतना आ गया। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है, जित वैल्यू आ गई तो इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का पेयर बना लो। अगर आप 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ देखो x कॉमन है तो x माइनस 12 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखो 5 कॉमन हो गया x। अब 60 को भाग करो, 5 इक्के 5, 1 बचा, 6 में से 5 घटाए 1 2 तो 12 पंचे 60 हो जाता है। अब दोनों में कॉमन कितना, प्लस के पहले x माइनस 12 है और प्लस के बाद x माइनस 12 कॉमन है तो x माइनस 12 कॉमन, x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू निकल आई। तो हमारा x का मान अभी नहीं निकला, केवल फैक्टर बना। अब फैक्टर के साथ साथ हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 0 मानेंगे। फैक्टर को माना x माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, तो ये निगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए इसको क्या कर देगा अमान्य घोषित कर देंगे। और दूसरा x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, ये हमारा आंसर क्या है, सही है। तो हमें अन्य 2 भुजाएं पूछा गया था, x का मान नहीं पूछा गया था। तो आधार कितना निकल के आया, अगर आधार की बात करते हैं तो आधार x था, x बराबर 12, और ऊंचाई कितना निकल के आई x माइनस 7, तो 12 माइनस 7
बराबर कितना 5 सेमी। तो एक जो आ जाएगा 12 सेमी और 5 सेमी। तो बस इतने ही हमें ज्ञात करना था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता आसानी से सॉल्व कर लीजिए अगर आपका। और ये मेरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बस इसको पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।